वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कांती जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लातेहार जिले में है। ठीक है, कांती जलप्रपात लातेहार जिले में है। लातेहार में जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं ये कौन कौन सा है लातेहार में। इसके अलावे एक तो बूढ़ा घाघ हो गया, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल इसको बोलते हैं, या फिर इसको लोधा घाघ बोलते हैं, लोधा घाघ बोलते हैं, या फिर लोध वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, सबसे ऊंची वाटरफॉल किस नदी पर है, बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी बोलिए या फिर आपको लोध नदी बोलिए। ठीक है, बूढ़ा नदी और लोध नदी, या फिर ये लोध नदी किसकी सहायक नदी है, ये जो है औरंगा नदी की सहायक नदी है, औरंगा नदी की सहायक। ठीक है, सहायक नदी है। और ये औरंगा नदी किसका सहायक नदी है, उत्तरी कोयल का। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक सहायक। तो देखिए, अगर आंसर में रहेगा, मान लीजिए बूढ़ा नदी नहीं रहे तो लोध नदी रहेगा, इन दोनों में से अगर एक रहेगा तो ये रहेगा। अगर इन दोनों भी नहीं है तो हम फिर औरंगा नदी को देखेंगे, औरंगा नदी है तो औरंगा नदी टिक करेंगे, औरंगा नदी भी नहीं है तब उत्तरी कोयल टिक करेंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस इसमें ऐसे देना है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, देखिए गौतम घाघ जलप्रपात है, गौतम धारा नहीं। गौतम धारा कहाँ पर है, राड़ू नदी का जो दूसरा नाम है गौतम धारा है, लेकिन ये कौन सा है, गौतम घाघ। ठीक है, तो गौतम घाघ भी कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका लातेहार में। इसके अलावा जो मिर्चैया, ठीक है, मिर्चैया वाटरफॉल, ये भी कहाँ हो गया, मिर्चैया वाटरफॉल भी हो गया आपका लातेहार में। फिर क्या हो गया, डाटम पाटम, डाटम पाटम वाटरफॉल भी कहाँ हो गया, लातेहार में हो गया। इसके अलावा जो हो गया और क्या हो जाएगा इसमें, इंदिरा। ठीक है, इंदिरा वाटरफॉल, इंदिरा वाटरफॉल भी कहाँ हो गया, लातेहार में। ये सभी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। ठीक, अब इसकी हाइट एक इंपॉर्टेंट है, जो लोधा घाघ है झारखंड का सबसे ऊंचा, ये ऑफिशियल में कितना दिया है, 468 फीट दिया है, 468 फीट यानी कि 142.6 मीटर। दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखिए पलामू में जो है, पलामू में कौन सा वाटरफॉल है, पलामू में क्या है, कुंड वाटरफॉल, या कभी कभी घाघरा कुंड भी वाटरफॉल बोलते हैं, कुंड लिखते हैं या घाघरा वाटरफॉल। ठीक है, कहाँ है, पलामू में है। और ये जगह कौन सा है, हुसैनाबाद, हुसैनाबाद। हुसैनाबाद में जो है सीमेंट फैक्ट्री भी है, जपला सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, और कहां पर है, कुकही नदी में, कुकही नदी, कुकही नदी में जो है कौन सा है, कुंड वाटरफॉल है, जो कि पलामू में है। कुकी नदी कहां से बहती है, पलामू से बहती है। ठीक है, देखिए गुमला में बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। पहला तो हो गया नागफेनी वाटरफॉल हो गया। ठीक है, नागफेनी वाटरफॉल हो गया, ये नागफेनी नदी में हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, सदनी घाघ हो गया, सदनी घाघ हो गया। और ये सदनी घाघ किस नदी पर है, ये शंख नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, शंख नदी पर है। फिर क्या हो गया, प्रेमा घाघ हो गया, प्रेमा घाघ हो गया। ठीक हो गया, प्रेमा घाघ। फिर यहाँ पर क्या हो गया, बाघमुंडा, बाघमुंडा वाटरफॉल हो गया, बाघमुंडा वाटरफॉल। फिर क्या हो जाएगा, शेरका वाटरफॉल हो जाएगा।
शेरका, ये सभी जो है क्या है, वाटरफॉल है जो कि गुमला में है। ठीक है, नागफनी जो है किस नदी पर है, साउथ कोयल रिवर पर है। तो ये सभी हो गए। रांची में को जो है, देखिए रांची को जो है, रांची में बहुत सारे वाटरफॉल है और रांची को जो है झरनों का शहर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, रांची को क्या बोला जाता है, झरनों का शहर, झरनों का शहर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे वाटरफॉल हैं। जैसे क्या क्या हो गया, तो सबसे पहले क्या हो गया इसमें, राड़ू नदी पर कौन सा, आपका जोन्हा वाटरफॉल हो गया। इसी को गौतम धारा वाटरफॉल बोलते हैं। फिर दसम वाटरफॉल हो गया जो कि कान्हा रिवर पर है। ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा है हुंडरू वाटरफॉल और स्वर्ण रेखा रिवर पर है ये। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ सीता वाटरफॉल है, जोना नजदीक है। सीता वाटरफॉल जोना वाटरफॉल के नजदीक है। लोअर घाघरी अपर घाघरी कहाँ पर है, ये भी लातेहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांति जलप्रपात कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। कोहबर चित्रकला किस जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो देखिए कोहबर, कोहबर कोह प्लस वर, तो कोह प्लस क्या हो गया, वर हो गया। कोह का अर्थ क्या हो गया, गुफा हो गया, और वर का अर्थ क्या हो गया, वर का अर्थ क्या हो गया, दूल्हा हो गया। ठीक है, कोह का अर्थ क्या हो गया, गुफा हो गया, और वर का अर्थ क्या हो गया, गुफा हो गया। तो अगर एक साथ इसको बोलना चाहें तो इसका अर्थ क्या हो गया, गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, ये जो है किस जनजाति में है, बिरहोर जनजाति में। बिरहोर जनजाति जो है इस चित्रकला के लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो कोहबर क्या है, एक चित्रकला है। ठीक है, और ये चित्रकला जो है कहां पर बनाया जाता है, ये चित्रकला जो है विवाहित जोड़ा के द्वारा जो है अपने पति के घर, विवाहित जोड़ा के द्वारा अपने पति के घर, पति के घर में जो है ये बनाया जाता है। और इसमें किसका चित्रण किया जाता है, चित्रण जो होता है ये सिक्की देवी, सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिरहोर। देखिए संथाल में जो है, ठीक है, संथाल ट्राइब्स के लिए क्या होता है, संथाल ट्राइब्स के लिए क्या है, एक जादो पाटिया, जादो पाटिया। ये जादो पाटिया जो है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े से जो है इसमें आकृतियां बनाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, जादो पाटिया। और संथाल जनजाति का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये भी क्या है, आर्ट है, चित्रकला है, ये भी चित्रकला है। ठीक है, और ये जो है दुमका जिले में फेमस है, दुमका जिला में जो है क्या है, फेमस है जादू पाटिया चित्रकला। इसके अलावा जो है भित्ति चित्रकला है जो संथाल जनजाति में क्या है, काफी फेमस है, भित्ति चित्रकला। ठीक है, भित्ति चित्रकला भी जो है इसमें काफी फेमस है।
अच्छा, जादू पाटिया में बाघ देवता का चित्रण किया जाता है, यानी कि प्रकृति से रिलेटेड चित्रण जो है भित्ति में किया जाता है, सॉरी पेपर के थ्रू जो है किया जाता है। भित्ति चित्रकला में क्या होता है कि ये जो है संथाल परगना में, संथाल परगना के चाय चंपागढ़ में काफी फेमस है। चाय चंपागढ़, ठीक है, यहां पर जो है इस चित्रकला का जो है ओरिजिन माना जाता है, भित्ति चित्रकला का, संथाल परगना का चाय चंपागढ़, ठीक है। अच्छा, जादू पाटिया चित्रकला में क्या कैसे चित्र किया जाता है, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हो गया या फिर उससे, और भित्ति चित्रकला में दीवार पर चित्र बनाते हैं। इसमें जो है बाघ देवता का और प्रकृति से रिलेटेड जितने भी चित्र होते हैं ये संथाल जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड के किस मंदिर को जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है, धरोहर घोषित जो है किया गया है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सा वो मंदिर है, ये हो गया कैथा शिव मंदिर। और ये कैथा शिव मंदिर कहाँ है, ये रामगढ़ में है, ठीक है, कहाँ है, रामगढ़ में है। और ये शिव मंदिर जो है जब दलेल सिंह क्या कर रहे थे कि अपनी राजधानी को बादाम से रामगढ़ शिफ्ट कर रहे थे, तो उस दौरान जो है ये बनाया गया था, ठीक है। ये कहां पर है, रामगढ़ में है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आफ्टर ठीक है, आफ्टर बादाम टू रामगढ़ बाय दलेल सिंह। दलेल सिंह क्या कर रहे थे कि जब अपनी राजधानी को बादाम से रामगढ़ शिफ्ट कर रहे थे तो उस समय कैथा शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये कब किया गया था, 1670 ईस्वी में, लगभग बोलिए 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 1670 जो है लगभग 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और ये मंदिर जो है इसमें मुगल स्थापत्य कला देखने को मिलता है, उसके बाद जो है बंगाल स्थापत्य कला देखने को मिलता है, बंगाल, उसके बाद जो है राजपूत स्थापत्य कला, राजपूत स्थापत्य कला, राजपूत स्थापत्य कला की जो है इसमें झलक मिलती है, किसमें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है इसको धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है, घोषित है। मौलिकछा मंदिर, मौलिकछा मंदिर कहां पर है, ये दुमका जिला में है, ठीक है, दुमका जिला में है। इसको जो है क्या बोला जाता है, मंदिरों का गांव बोला जाता है, ठीक है, मौलिकछा को क्या बोला जाता है, मंदिरों का गांव। अच्छा, दुमका जिला में कहां पर है मौलिकछा मंदिर, मलूटी में पड़ता है, ठीक है। और मलिकुटो को क्या बोला जाता है, मंदिरों का गांव। अब अच्छा है, मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं, देवघर को, ठीक है, मंदिरों का शहर अगर बोला जाएगा तो किसको बोलते हैं, देवघर को बोलते हैं, लेकिन मंदिरों का गांव किसको बोला जाएगा, मलूटी का बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मौलिकछा का अर्थ क्या होता है बताइए, पूछा जाएगा, मौलिकछा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन हो सकता है कि मौलिकछा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मौलिकछा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मस्तक का दर्शन, मस्तक का दर्शन, ठीक है, इसमें जो है सिर्फ मस्तक होता है, ठीक है। अच्छा, मौलिकछा जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है, मौलिकछा मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया है, तो मौलिकछा मंदिर का जो निर्माण है वो
ननकर राजा बसंत राय के द्वारा कराया गया है। ननकर राजा बसंत राय, ठीक है, बसंत राय के द्वारा जो है कराया गया है। और ये मौलिक्षा देवी जो है ननकर राजा, जो ननकर कुल था उसका क्या था, कुल देवी थी, ठीक है। ननकर राजाओं की जो कुल देवी थी वो कौन थी, मौलिक्षा देवी। और इस मंदिर में जो है मलुटी में जो है कुल कितने 108 मंदिर हैं, ठीक है। कुल मंदिरों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 108 मंदिर है। और इस मंदिर में जो है जो डिजाइन जो उसमें लेप लगाई ये टेराकोटा फॉर्मेट में है। टेराकोटा फॉर्मेट करने का मतलब क्या है कि इस मंदिर में जो चिकनाई की गई है ये मट्टियों को जो पका कर इसकी जो है मट्टियों को पका कर जो है इसका लेप जो है मंदिरों के ऊपर चढ़ाया गया है, इसको टेराकोटा बोलते हैं। तो मलुटी गांव में जो है टेराकोटा फॉर्मेट की जो है मंदिर देखने को मिलता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, चंचला देवी मंदिर। तो चंचला देवी मंदिर जो है यहाँ कहां पर है, ये कोडरमा में है, ठीक है। चंचला देवी मंदिर कहाँ है, कोडरमा में है। और ये जो है किस पहाड़ी पर है, चंचला पहाड़ी पर, चंचला पहाड़ी में है, ठीक है। और ये जो है चंचला देवी जो है ये दुर्गा माता का रूप है, दुर्गा माता का एक रूप है। चंचला देवी किस देवी का रूप है, दुर्गा माता का एक रूप है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मंदिर में जो है सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो सिंदूर है का प्रयोग है वो क्या होता है, इसमें मनाही होता है, यानी कि सिंदूर का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस मंदिर में जो है सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो चंचला देवी मंदिर में जो है सिंदूर का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना आप लिख लीजिए। अब इसको मिटाना होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, कैथा शिव मंदिर। इसमें देखिए एक पहाड़ी मंदिर है जो कहां पे है, रांची में है, ठीक है। पहाड़ी मंदिर रांची में है और इसको जो है टुंगरी पहाड़ी कहा जाता है, टुंगरी। और जिस पहाड़ी में है ये मंदिर इसको क्या कहा जाता है, टुंगरी पहाड़ी, ठीक है। और ये पहाड़ी जो है इसका अगर भौगोलिक नाम बोला जाए, इसका भौगोलिक नाम क्या है इस पहाड़ी का, ठीक है। इस पहाड़ी का जो भौगोलिक नाम है ये गानेटिफेरस, गानेटिफेरस, गानेटिफेरस गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट, ठीक है। गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है सिर्फ भौगोलिक नाम ये है, और इसको जो है खोंडालाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, खोंडालाइट चट्टान, ठीक है, चट्टान, खोंडालाइट चट्टान है, ठीक है। अब जो है टुंगरी पहाड़ी पर पहले जो है एक टुंगरी फांसी नाम का जगह था, क्या था, टुंगरी फांसी। और यहां पर जो है ये टुंगरी फांसी में जो है अंग्रेज क्या किया करते थे, फांसी देने का काम किया करते थे। जो भी उनके जो कॉन्सेप्ट उनके विरुद्ध जाता था तो उनको जो है फांसी देने का काम कहां पर करते थे, इसी पहाड़ी पर जो है करते थे। देखिए इस पहाड़ी पर जो है 1905 में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। 1905 में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। फिर यहाँ पर जो है एक नाग देवता का भी मंदिर है, नाग देवता मंदिर भी है, ठीक है।
अच्छा, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है कि 23 जनवरी 2016 को जो है यहां पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट यानी विश्व का सबसे ऊंचा जो है झंडा फहराया गया था। ठीक है, झंडा जो है फहराया गया। इसकी हाइट कितनी थी? 293, सॉरी कितना था? 293 फीट था ऊंचा। ठीक है, इसकी जो हाइट थी ये कितना था? 293 जो है फीट इसका क्या था? हाइट था। ठीक है, और किसके द्वारा? बाय मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर ये कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर थे, यानी कि रक्षा मंत्री। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री के द्वारा जो है ये फहराया गया था, रक्षा मंत्री। ठीक है, और श्रावण माह में जो है, सावन के महीने में इस मंदिर में, या कि जो पहाड़ी मंदिर में शिव भगवान है, उनको वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है एक स्वर्ण रेखा नदी है। उस स्वर्ण रेखा नदी से जल चढ़ाने की जो है यहां परंपरा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैथा शिव मंदिर। मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत जो है कौन सी भाषाएं आती है? तो देखिए, झारखंड में हमारे 3 प्रकार की जो है भाषाएं हैं। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कितनी भाषा है, भाषा परिवार की भाषा यूज किया जाता है? तो 3 प्रकार का, 3 टाइप भाषा परिवार। सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले हो गया भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार, इसमें भी सभी भाषा परिवार को यूज नहीं किया जाता है। भारोपीय भाषा परिवार में सभी लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? यह इंडो आर्यन बोलेंगे, इंडो आर्यन। ये आर्य की भाषा है, इंडो आर्यन भाषा परिवार। अब देखिए, भारोपीय भाषा परिवार में जो है पहला हो गया भारोपीय भाषा परिवार। इसमें जो है देखिए 9 + 3 + 4, यानी इसमें जो है कुल कितने हैं? 16 लैंग्वेज है। ठीक है, 16 जो है इसमें भाषा है। तो 9 + 3 + 4 और फिर इसको 5 और 4 में डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब देखिए जब कीजिएगा तो यहां पर एक बात समझ में आए, ये जो है इसमें नहीं यूज होता है, 5 जो है नहीं यूज होता है, प्लस ये जो 4 है, ठीक है 4 है, और ये जो 4 है ये क्या है? सदानी भाषा परिवार है, सदानी भाषा है। और ये कौन कौन सा है? एक तो हो गया खोटा, यानी सदानों की भाषा जो है ये क्या है? भारोपीय भाषा परिवार में आता है। दूसरा क्या हो गया? नागपुरी। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? कुरमाली। और चौथा क्या हो गया? पंच परगनिया। ठीक है, पंच परगनिया हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से जो आता है ये 3 जो हो गए, ये 3 क्या हो गया? एक तो उर्दू हो गया, ठीक है उर्दू हो गया, फिर क्या हो जाएगा? बंगला हो जाएगा। ठीक है, उर्दू, बंगला और उड़िया। उर्दू, बंगला और उड़िया। ठीक है, उर्दू हो गया, बंगला हो गया, उड़िया हो गया। और इसमें जो है 4 भाषा परिवार है। 4 में से क्या हो जाएगा? एक अंगिका हो गया, अंगिका भाषा हो गया, मगही हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? भोजपुरी हो गया, ठीक है, फिर और क्या हो गया? मैथिली हो गया। तो ये 4 भाषा भी जो है भारोपीय भाषा परिवार में
आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि सदान किस भाषा परिवार का हिस्सा है, सदानी भाषा। तो सदानी में 4 भाषा आता है, एक तो खोटा आ गया, नागपुरी आ गया, कुरमाली आ गया, पंच परगनिया आ गया, ठीक है। तो ये जो है भारोपीय भाषा परिवार का जो है भाषा है। तो एक तो भारोपीय भाषा परिवार हो गया। जो दूसरा टाइप है ये क्या है, जो सेकेंड टाइप है, इसमें क्या हो जाता है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गया, या इसको क्या बोल सकते हैं, ऑस्ट्रिक बोल सकते हैं, ऑस्ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर मुंडारी बोल सकते हैं, मुंडारी। चूंकि मुंडाओं का जो है बहुत ज्यादा ही, मुंडारी भाषा परिवार का बहुत ज्यादा लैंग्वेज इसमें आता है इस कैटेगरी में, इसलिए इसको मुंडारी भाषा परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है यही है कि झारखंड का अधिकतर जो भाषा आते हैं ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रो एशियाटिक में ही आता है। तो ये जो है क्या है कि सबसे ज्यादा जो है प्रचलित है, सबसे ज्यादा भाषा, ठीक है, इसी में है। जैसे हो गया मुंडा हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, फिर संथाली हो गया, ईटीसी। तो सबसे ज्यादा भाषा इसी में आता है। और देखिए एक क्या हो गया, तीसरा, थर्ड वाला जो हो गया ये क्या हो जाएगा, द्रविड़। द्रविड़ हो गया, या फिर इसको द्रविड़ियन भी बोलते हैं। और द्रविड़ में जो है मैं ये साउथ एशिया में बोला जाता है, ठीक है। ये द्रविड़ या द्रविड़ियन जो है मेनली साउथ इंडिया में बोला जाता है, ठीक है। और द्रविड़ भाषा में जो है तमिल सबसे पुरानी भाषा है। इस बार का जो सीजीएल एग्जाम था जो रद्द हो गया, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, उसमें तमिल भाषा भी था। तमिल भाषा जो है हिंदी से भी बहुत पुरानी भाषा है, और ये जो है तमिल सबसे पुरानी क्या है, भाषा है, और ये द्रविड़ के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट में भी बोला जाता है। ये कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में भी बोला जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो मुंडारी भाषा परिवार में संथाली भी आता है, मुंडारी भी, कुरमाली भी, तो ये सभी जो है भाषाएं आती है। झारक्राफ्ट की स्थापना जो है कब की गई, देखिए झारक्राफ्ट का स्थापना के पीछे झारखंड सरकार का मकसद जो है ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उसको सशक्त करना है, प्लस स्टेट को जो है काफी विकसित बनाना है। कैसे, हस्तशिल्प के माध्यम से, रेशम उत्पादन करके, ठीक है। तो झारक्राफ्ट का अगर ऑफिशियल नाम बोला जाए, इसको दूसरा नाम जो है क्या, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट लिमिटेड। ये भी कहा जाता है, झारक्राफ्ट को क्या कहा जाता है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट लिमिटेड। और इसकी स्थापना जो है कब हुई है, 2006 में हुई है। कब हुआ है, 2006 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का मिसाइल सिस्टम है, तो स्पाइडर मिसाइल सिस्टम जो है ये इजराइल द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, ठीक है। और इसको जो है ऑफिशियली ये
स्पाइडर मिसाइल सिस्टम को क्या कहा जाता है? स्पाइडर राफेल। स्पाइडर राफेल, स्पाइडर राफेल एडवांस्ड, स्पाइडर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, ये इजराइल में के ऑल इन वन एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, यानी कि लगभग सभी में जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है। क्या है? यह इजराइल के ऑल इन वन, ठीक है, ऑल इन वन एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या चीज है? देखिए, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? मान लीजिए कभी कभी क्या है कि कहीं पर बाढ़ आ गया, ठीक है, कहीं पर बाढ़ आ गया, हमको जाना है, तो मान लीजिए कि जैसे मान लिए यहाँ पर क्या है, काफी ये गड्ढा है, ठीक है, और हमको यहाँ ट्रक पार करना है, तो मान लीजिए कि जो सेना का है, सेना का अगर ट्रक यहाँ पर आए तो कैसे पास होगा? तो इसी ट्रक में जो है ब्रिज बनाने के लिए जो है क्या होते हैं ब्रिज बनाने के लिए जो सिस्टम होते हैं वो लगे होते हैं, और 100 मिनट के अंदर, ठीक है, 15 चरण में 75 मीटर का जो है, ठीक है, क्या बनाया जाता है? पुल बनाया जा सकता है। ठीक है, जो 100 मीटर में तक जो है 100 मिनट के अंदर जो है 15 मिनट के चरणों में 75 मीटर तक का जो है पुल बनाया जा सकता है। यानी कि फोल्डिंग सिस्टम है, एक बार हो गया 15 मिनट, ठीक है, यानी कि एक जो फोल्ड हुआ ये 15 मिनट का है, फिर अगला फोल्ड होगा ये 15 मिनट का होगा, तो ऐसा ऐसा करके जो है 75 मिनट तक 15 15 15 15, ठीक है, तो इस तरह करके 75 मिनट तक 75 मीटर तक का जो है क्या बनाया जा सकता है, एक बार में इसमें पुल का निर्माण किया जा सकता है। तो इसी ट्रक से जो है ऑटोमेटिक जो है क्या है पुल निकलेगा और ये पुल बन जाएगा, फिर इसी के ऊपर जो है ट्रक क्रॉस करेगा। ठीक है, और ये जो सिस्टम है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली प्रक्रिया है। ठीक है, और इसको जो डेवलप किया गया है, अच्छा ये तो समझ में आ गया। तो इसको जो सर्वत्र क्या चीज है ऐसे बोला जाएगा, सर्वत्र क्या चीज है? तो यहां पर जो ऑफिशियली दिया गया था ये हो गया मल्टी स्पैन। स्पैन मतलब दूरी, तो यानी कि बहुत ज्यादा दूर तक, मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, ब्रिजिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको ऑफिशियली जो है सर्वत्र को इस नाम से जो है जाना जाता है। इसको जो डेवलप किया गया था डीआरडीओ का जो है, चूंकि डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, तो डीआरडीओ के डेवलप्ड बाय, ठीक है, अगर डीआरडीओ दिया रहेगा तो डीआरडीओ, नहीं तो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो है एक एसीई आता है। एसीई मतलब क्या हो गया? आर्मामेंट
आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, और ये रक्षा मंत्रालय का आता है। इसी के द्वारा जो है ये क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, और ये जो है डीआरडीओ का ही एक पार्ट है। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का जो है निर्णय लिया है? तो रक्षा मंत्रालय में जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब उसको चेंज करके जो है एक माया नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है बदलने का लिया गया है। ठीक है, और ये जो माया है किस पर बेस्ड है? माया जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है? ये हो जाएगा उम्बटू आधारित। उम्बटू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, और ये जो है इसलिए किया गया है ताकि साइबर अटैक से बचने के लिए। ठीक है, रक्षा मंत्रालय को जो है और सेफ बनाने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह माया नाम का जो है उम्बटू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया है साइबर अटैक्स से सुरक्षा के लिए ठीक है, अच्छा, इस ओएस को भी सुरक्षा के लिए जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माया को सुरक्षित करने के लिए जिस सुरक्षा प्रणाली का यूज किया गया है चक्रव्यूह है। उसका नाम क्या है? चक्रव्यूह है। ठीक है, और इसको जो है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा विकसित 2021 में। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा कब विकसित किया गया है? 2021 में जो इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। झारखंड का खेल प्राधिकरण किस वर्ष बनाया गया था? तो झारखंड जो है खेल प्राधिकरण जो है कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, 2006 में जो है खेल प्राधिकरण यानी कि जेएसए, झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है, बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन होते हैं? ये सीएम होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ठीक, अच्छा, अब आईएसए, इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ये कब बनाया गया था? भारतीय खेल प्राधिकरण, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था
1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। सॉरी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? पीएम होते हैं, भारत के पीएम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा बताइए तो? रांची में होगा। ठीक है। अच्छा, झारखंड में राज्य खेल अकादमी की स्टार्ट कब किया गया? राज्य खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 2012 में। ठीक है, 2012 में जो है झारखंड राज्य खेल अकादमी के स्टार्टिंग किया गया था। अच्छा, झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी कि झारखंड खेल नीति पहला कब बना था? फर्स्ट 2007 में। ठीक है, और मधु कोड़ा जो है इस टाइम के क्या थे? सीएम थे। ठीक है। और अभी जो है करंटली 2022 पॉलिसी। ठीक है, और ये झारखंड का यानी 2022 का खेल नीति जो है हेमंत सोरेन के द्वारा टाइम पीरियड पे ये जो है किया गया, लॉन्च किया गया है। झारखंड आंदोलन को ताकत देने के लिए संयुक्त झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो संयुक्त झारखंड पार्टी का गठन जो है इसका संस्थापक जस्टिन रिचर्ड थे। ठीक है, जस्टिन रिचर्ड। क्या नाम था इनका? जस्टिन रिचर्ड नाम था। और ये जो है आदिवासी महासभा में मिलाकर जो है इसको बाद में झारखंड पार्टी बना दिया गया। संयुक्त झारखंड पार्टी और प्लस आदिवासी महासभा महासभा को मिलाकर जो है क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी। और ये कब बना था? 1950 में बना। जयपाल सिंह मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? मरांग गोमके। ठीक है, मरांग गोमके। और ये जो है मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा जो है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, शिबू सोरेन ये जेएमएम हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। किसी भी निकाय में पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का जो है किसी भी बॉडी में हीट का ट्रांसफर जो होता है 3 टाइप से होता है। हीट ट्रांसफर, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण, स्थानांतरण। स्थानांतरण जो होता है ऊष्मा का 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला क्या हो गया? संवहन। ठीक है, संवहन होता है। और इस संवहन में क्या होता है? इसको कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं।
कंडक्शन, नॉट की कन्वेंशन। अच्छा, पहला देखिए, ये पहला जो है चालन विधि लिखिए। पहला क्या हो गया? चालन, कंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी रॉड को जैसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और रॉड को क्या करते हैं, यहां पर आग में गर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका अणु जो है यहां से यहां तक ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, अणु जो है ट्रांसफर नहीं करता। ये अणु क्या होता है, अपने जगह पे कांस्टेंट रहता है और ये हीट ट्रांसफर करते रहता है। तो अणु जो है, जो इस रॉड के अणु है, वो क्या करते हैं कि एक अणु गर्म हो गया, फिर अपना हीट ट्रांसफर दूसरे को कर दिया, तीसरे में कर दिया। लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि अणुओं में जो है गति नहीं होती है, अणुओं में स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है, ठीक है। इसमें अणुओं में जो है स्थानांतरण नहीं होता, ये केवल अणु क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो है चालन है, सिर्फ किसमें होता है, ठोस में होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, संवहन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब जो वाटर है ये गर्म, इस वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो ये जो है जाने के बाद ये वाटर वेपर क्या करता है कि ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है ये ऊपर के हवा को जो है गर्म कर देता है। तो इसमें जो होता है, ये मेथड जो होता है, जब मॉलिक्यूल खुद ट्रांसफर होके जो है हीट का ट्रांसफर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संवहन बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है ये बेसिकली गैस एंड द्रव में इस मेथड का यूज होता है। और इसमें क्या होते हैं, इसके अणु ट्रांसफर होकर जो है गर्म करते हैं, लेकिन इसमें अणु क्या होते हैं, गति नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है। और तीसरा जो हो गया, ये क्या हो गया, विकिरण विधि, ठीक है, विकिरण विधि। तो विकिरण विधि में क्या हो गया, यानी कि रेडिएशन में, इसमें भी क्या होता है, अणु गति नहीं करते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की नहीं, माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होता है ये गर्म कैसे करता है पृथ्वी को, पृथ्वी गर्म कैसे होता है, रेडिएशन विधि से होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अणुओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, चालन कहलाता है, ठीक है। अणुओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, चालन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है, बांग्ला महोत्सव जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये मेघालय में मनाया जाता है। और ये जो है एक वहाँ पर जनजाति होता है, गारो जनजाति का जो है ये प्रमुख त्योहार होता है बांग्ला महोत्सव, ठीक है। और इस महोत्सव को जो है 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। महोत्सव इसका क्या है, उपनाम है 100 ड्रम महोत्सव। और इसको जो स्टार्ट किया गया था, स्टार्टिंग ये 12 नवंबर 2021 से स्टार्ट है, 12 नवंबर 2021 से स्टार्ट है। कोरकर भूमि को जाना जाता है, ठीक है। CNT एक्ट
छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, और कब 1908 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के जो धारा है कितना 38 में, 8 नहीं 12 13 14 में, ये बताइए आप रोमन नंबर में कितना है। ठीक है, तो इस धारा में बताया गया है, तो इसको छोड़िए। ठीक है, सीएनटी एक्ट 1908 में कोरकर के भूमि के बारे में जो भी धाराएं हैं उसमें कोरकर भूमि के बारे में दिया गया है। ठीक है, कोरकर भूमि में दिया गया है, और इसको जो है बाभला, खानवत, जलासन, अरियत तीनों के नाम से जाना जाता है। बाभला, खानवत, जलासन, अरियत तीनों के नाम से कोरकर भूमि को जाना जाता है। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर, एक बंगाल गजेटियर भी है, बंगाल जिला गजेटियर भी लिखा गया इनके द्वारा। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि 1910 में कौन लिखा गया है, प्रकाशित है संथाल परगना जिला गजेटियर। ये बुक का नाम है, ये किसके द्वारा, LSS ओमैली के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है ये भारत में ब्रिटिश सिविल सेवक थे, भारत में ब्रिटिश सिविल सेवक थे, सेवक। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सिविल सेवक थे, और 1910 में ये बुक लिखा गया है। और इसके अलावा जो है इन्होंने बंगाल जिला गजेटियर भी लिखा है, जिला गजेटियर भी लिखा गया इनके द्वारा, ये भी बुक है, लिखा गया है। पूर्णिया नामक बुक लिखा गया है, पूर्णिया बुक लिखा गया है। ठीक है, ये लिखा गया है। अब अगर संथाल परगना की बात करेंगे, संथाल परगना, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, दामने को, पहले दामिन, दामिन ए को के नाम से जाना जाता था। फिर 1855 को इसको क्या किया गया, जिला बनाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रखा गया। का हिस्सा बनाया गया, हिस्सा बनाया गया। अभी जो इसमें कितना जिला है, 6 जिला है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। एक तो पहले क्या हो गया, दुमका हो गया, फिर पाकुड़ हो गया, फिर साहेब गंज हो गया, जामताड़ा हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर हो गया। ठीक है, देखिए देवघर, तो ये 6 जिला जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है झारखंड के किस स्टेडियम में किया गया था। तो क्या होगा, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जो है किस जगह पर किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम और एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया गया था। और ये कहाँ पर है, रांची में है। और इसके द्वारा जो है, जो महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है, उसमें जो है जो भारतीय टीम है उसको कौन सा मिला है मेडल, गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, यानी कि विनर कौन है, भारत है,
और जो रनर है, रनर अप, ये कौन है? जापान है। जापान से इन्होंने हारा था, जीता था। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया इसमें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया? सलीमा टेटे को दिया गया, सलीमा टेटे। और ये कहां से बिलोंग करती है? सिमडेगा से। सिमडेगा से चूंकि बहुत हॉकी खिलाड़ी आते हैं, इसलिए सिमडेगा को नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। नर्सरी ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है? सिमडेगा को कहा जाता है। अच्छा, शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? ये भी रांची में है। बिरसा मुंडा भी कहाँ है? रांची में है। जेएससीए स्टेडियम भी कहाँ है? रांची में है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भी कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस का खिताब दिया गया है? चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। और ये 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता, इसमें क्या होता है कि दो इधर बड़ा बड़ा बॉल होता है, गोल टाइप गोलाकार आकार का होता है। अब जो है इसको जो है यहाँ पर बीच में रॉड होता है, इसको उठाना है। इसी को जो है क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग बोलते हैं। जो 33rd स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ था वो कहाँ पर हुआ? उदयपुर, उदयपुर में हुआ है। और ये उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और इसमें जो जिनको गोल्ड मिला है वो कौन है? शुभम साहू हैं। ठीक है। और शुभम साहू को जो है चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब मिला है। इसमें इनको जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गगन चंद्र बनर्जी। ठीक है, गगन चंद्र बनर्जी को इस बुक का जो है रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ नृत्य जो है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि पुरुष प्रधान, महिला प्रधान आंसर होगा, और पुरुष और महिला दोनों, और पशु नृत्य। तो ये जो है नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें बहुत सारे मेल क्या होते हैं? एक ग्रुप में डांस करते हैं। इसमें ढोल हो गया, ठीक है, इसी में जो है ढोल वगैरह का जो है यूज किया जाता है। नागपुरी क्षेत्र में घोड़ा नृत्य के लिए, ठीक है, इनमें से कौन मशहूर थे? तो घोड़ा नृत्य के लिए खास करके नागपुरी क्षेत्र में कौन थे? पांडे दुर्गानाथ। ठीक है, घोड़ा नृत्य को बचाने के लिए ये काफी मशहूर थे। घोड़ा नृत्य चूंकि विलुप्त प्राय हो रहा है तो इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सुधेंदु नारायण सिंह, ये अरे सुधेंदु नारायण आपको कमेंट करना है, ये जानते हैं सुधेंदु नारायण सिंह जो है किस जो है नृत्य के लिए फेमस है? सुधेंदु नारायण सिंह जो है किस खेल के लिए जो है फेमस है? अच्छा, सबसे पहला बात कि ये जो है घोड़ा नृत्य जो है इसमें सॉन्ग नहीं होता है, ये गीत जो है रहित होता है। इसको त्योहार, उत्सव या बारात के स्वागत के लिए जो है यूज किया जाता है। इसमें क्या हो गया? शहनाई का प्रयोग हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बरांग चीती लिपि के जनक कौन है। तो बरांग चीती लिपि जो है जनरली हो भाषा की लिपि है। ठीक है, हो भाषा की लिपि है कौन सा, बरांग चीती लिपि। और इसको लोकोबोद्रा के द्वारा जो है इसको इस मतलब बनाया गया था इस लिपि को। रघुनाथ मुर्मू, ये क्या है, ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि। और ये ओल चिकी लिपि जो है किसके लिए है, संथाली भाषा के लिए। ठीक है, संथाली भाषा के लिए जिस लिपि का प्रयोग होता है ओल चिकी लिपि। श्रीनिवास पानुरी जो है ये खोटा के साहित्यकार हैं, खोटा के साहित्यकार, खोटा के भीष्म पितामह, इन्हीं को कहा जाता है। और ये धनबाद के बरवड्डा में जन्म हुआ था। राम दयाल मुंडा, ये कौन है, ये झारखंड के टैगोर हैं, झारखंड के टैगोर कहा जाते हैं। ठीक है, कोहबर पुस्तक की लेखिका कौन है, कोहबर। ठीक है, तो कोहबर मतलब वही हो गया, कोहबर चित्रकला में जो कोहबर है, कोह माने गुफा, वर मतलब दूल्हा, तो गुफा में विवाहित जोड़ा। तो कोहबर एक पुस्तक भी आया था जिसका कौन है लेखिका, अनामिका वर्मा। और ये वंदना टेटे कौन है, ये आदिवासी लेखिका है, आदिवासी लेखिका है। महुआ मांझी भी जो है ये जेएमएम से बिलोंग करती है और ये भी जो है हिंदी रचनाकार है, हिंदी भाषा की रचनाकार हैं। इनका एक फेमस है मरांग गोडा नीलकंठ हुआ, नीलकंठ, मडांग गोला नीलकंठ हुआ। ठीक है, तो ये जो है एक हिंदी का उपन्यास है, हिंदी उपन्यास, ये काफी फेमस है। दयामनी बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी ऑफ झारखंड। आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से कौन फेमस है, दयामनी बारला। तो इसका करेक्ट आंसर कोहबर पुस्तक की लेखिका कौन है, अनामिका वर्मा। कोमालिका बारी, कोमालिका बारी का संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये जमशेदपुर, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर की जो है रहने वाली है। ठीक है, छोटा नागपुर रूपांतरण अधिनियम जो है कब लागू हुआ, ये जो है 1896 में लागू हुआ था। छोटा नागपुर रूपांतरण अधिनियम 1896 में जो है लागू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस थे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।